ये 2010 की बात है। क़यामत सुगरा का दिन था। रात को 8:10 पर यह धमाका कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से नईम बुखारी ग्रुप जिन्होंने इस हमले को एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर CTD की वो पूरी बिल्डिंग तबाह हुई। मुशाहिदुल्लाह शाहिद ने क्लेम किया कि ये जो हमला था ये हमने वज़ीरिस्तान से प्लान किया था। फयाज खान, राजा उमर खिताब और दूसरा मज़हर मशवानी बाकायदा नाम के साथ पिक्चर दिखाकर उन्होंने इसको ऑन एयर किया। शहीद चौधरी असलम साहब जो थे वो एहतियात बहुत कम करते थे। शहीद चौधरी असलम साहब का एक रूट था, वो रूट मॉनिटर हुआ। जैसे चौधरी साहब की गाड़ी इनके करीब पहुंची, उन्होंने उस गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। फयाज खान साहब के हाथ में बम ब्लास्ट हुआ। राजा उमर खिताब साहब के घर पे भी हमला हुआ। DSP अली रजा शहीद जो एक बहादुर अफसर था, न डरने वाला अफसर था, निडर था। शहीद चौधरी असलम शहीद साहब के शाना बशाना खड़े रहने वाला अफसर था। BLA की तरफ से हम आते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी का केस, तालिबान की तरफ से कराची एयरपोर्ट पे अटैक, मेरान बेस पे अटैक, चाइना कौंसलेट पे अटैक, स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक, TPO पे जो हमला हुआ। मेरा नाम मज़हर मशवानी है और मैं गुज़िश्ता 22 साल से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ और आजकल मैं बेशत DSP अपने कार्य से अंजाम दे रहा हूँ। और मैंने इस दौरान जिनकी सर्विस के दौरान मैंने कई ऐसे बड़े वाक़यात देखे हैं जिसमें फ़िदाई हमले, खुदकश हमले, टारगेट किलिंग, मजहबी दहशतगर्दी के जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। मैं खुद मौके पे गया हूँ, मैंने तमाम क्राइम सीन का विज़िट हर एक केस का मैंने खुद किया है अपने दीगर साथियों के साथ, दीगर अफसरान के साथ। और इस दौरान हमने बड़े बड़े जो इन केसेस में जो मतलूब दहशतगर्द थे, जो मुख्तलिफ जमातों करदन जमातों से उनका ताल्लुक़ था, उनकी हमने सरकूबी की, उनको गिरफ़्तार भी किया, उनको किफ़र किरदार तक पहुँचाया, उनको सज़ाएँ भी कराईं। और इस दौरान जितनी भी कई हमने अपनी शुहदा की लाशें उठाई हैं, अपने अफसरान की, अपने जवानों की, और बहुत से उसमें गाजी और ज़ख्मी भी थे जिनके जो अपने हाथ से हम खुद मौके पर गए, खुद उनको चेक किया, जिन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर ये जो दहशतगर्दी की जो लहर थी, इस लहर को कम करने में इनका बहुत बड़ा अहम किरदार हमारे डिपार्टमेंट का और बाकी दीगर लाइन इंफोर्समेंट इदारों का इसमें रहा है। जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद एक नई लहर दहशतगर्दी की पाकिस्तान में शुरू हुई, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ लश्कर जंगी और मुख्तलिफ तंजीमों ने कार्रवाई शुरू की। इन दौरान जो वहाँ की जो टारगेट किलिंग जो ख़ासकर शिया तबके की हो रही थी, तो उस पर हमने काम किया। इस दौरान हमने एक मुल्ज़िम लश्कर जंगी के एक पूरा गैंग को गिरफ़्तार किया जो इस फिरका वाराना और टारगेट किलिंग में मुलविस थी। उनकी गिरफ़्तारी के बाद मेरे DIG मज़हर मुग़ल साहब थे, जिन्होंने मुझे स्पेशल एक ही टास्क पे लगाया कि आपने टेररिज्म पे ही काम करना था। मीनवाइल इस दौरान पूरे पाकिस्तान में 9/11 के बाद मुख्तलिफ मकामात पे हमले शुरू हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, और तमाम हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, सब इन कामों पर इसका तवज्जो रहा और इसकी बेखुनी करने के लिए मुख्तलिफ औकात पे ऑपरेशन होते रहे इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। 2002 में कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर एक हमला हुआ था, जिसकी इत्तला मैंने एक रोज़ कबल मज़हर मुग़ल साहब को दी। उन्होंने दीगर एजेंसीज़ को भी इसकी इत्तला दी। जुमे का दिन था, जुमे के दिन वहाँ एक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, जो बाद में पता चला कि वो खुदकश धमाका था, जो VVID व्हीकल अपॉन एक्सप्लोजिव डिवाइस उसके अंदर था। वो धमाका जैसे ही वारुमा हुआ, उसके बाद मुझे टास्क दिया गया कि तुम इस केस पे आपने अब इसको टेस्ट भी करना है। इस केस पे हमने तकरीबन 6 महीने मेहनत की, जिसमें आप ये समझिए कि हम रेडी लगा कर बैठे एक ही मकाम पे। हमने 3 महीने रेडी लगाई, जहाँ से हमें एक टेरेस का पता चला। फिर हमने उस टेरेस के पीछे शुरू किया। वो टेरेस वहाँ से होते हुए गुरु मंदिर आया, उस दिनों में कैफ़े थे, वो एक कैफ़े के अंदर घुसा। तो जब वो घुसा तो वहाँ हम भी कैफ़े के बाहर खड़े हो गए। उसने कैफ़े में जाके अंदर जब ईमेल करने लगा तो हमने जाके उसको ईमेल करते हुए पकड़ लिया, जिसने उसने नंबर में आगे कोई मैसेज दे रहा था जो उनकी कोड थी 62, 63, 64। इस कोड का मकसद ये था कि 62 एक ख़ास मकाम है, 64, 63 जो भी नंबर थे, मकाम, मस्जिद, जगह थी, ये इसको ईमेल में छोड़ देते थे। और यही ईमेल का पासवर्ड दूसरा दहशतगर्द होता था, ये उसके पास होता था, वो उस पासवर्ड से देखता था कि इसने क्या जवाब दिया। हमने जब उसको गिरफ्तार किया, हमने उसके पासवर्ड को डिकोड किया।
डिकोड करने के बाद इसका जो मेन जो मुलजिम था शारिब अरसलान फारूकी, वो उसके जो जिसको जो इससे पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड के मुताबिक हम जो वहाँ पहुँचे, हमने शारिब अरसलान फारूकी को भी वहाँ से गिरफ्तार किया, जिस पर हुकूमत वक्त ने 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया हुआ था। शारिब अरसलान फारूकी को जब हमने इंट्रोगेट किया तो उसके बाद उसने हमें बताया कि हमने अफ़गानिस्तान से टैंकर में बहुत बड़ा असला व बारूद जो है हमने कराची मुंतकिल किया। उसके बाद अरसलान फारूकी ने उसकी प्लांटेशन करते हुए छोटे से छोटा हथियार, पिस्टल, बड़े से बड़ा हथियार, 82 RR की तोप, ये उसने रिकवर कराई, जिसमें कोई 22 के करीब क्लाशनकोफ थी, 82 मटर गोले और LMG ग्रेनेड, तो लतादात काटन भरे हुए ग्रेनेड जो टैंक पानी के टैंकर में वो वहाँ से रख कर यहाँ लाए थे। और उनका इनकी जो तंजीम थी वो थी हरकतुल मुजाहिदीन अल आलमी, जो हरकतुल मुजाहिदीन से टूट कर एक हरकतुल मुजाहिदीन बनी मौलाना फजल रहमान खलील की, और दूसरी मौलाना अजहर महसूद साहब ने अपनी तंजीम बनाई। ये सेपरेट हुई। उसके बाद जब ये कराची आए तो यहाँ पे मुस्तफ़ा और इसके जो मेन हेड था मुस्तफ़ा, उसने अपने कराची के साथियों को अलग किया। उन्होंने कहा कि ना तो मौलाना फजल रहमान खलील की जमात कोई काम कर रही है और ना मौलाना अजहर मस्जिद की जमात कोई काम कर रही है, हम कराची में अपना काम करते हैं। तो ये उनका अपना सेटअप, जिसमें तमाम के तमाम लड़के कराची के थे, जिनका ताल्लुक छोटा मैदान से था। उन्होंने कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इससे पहले भी बम ब्लास्ट कर चुके थे। अगर आपको याद हो, हैप्पी न्यू ईयर की रात को भी धमाका किया था इन्होंने, और इसके अलावा काफ़ी इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर टारगेट किलिंग की थी। तो इस तरह तकरीबन कोई 7 के करीब हमने वो टेररिस्ट हरकत मुजाहिदीन आलमी के गिरफ्तार किए और पूरा का पूरा असला उसका रिकवर किया, जिसकी 3 जगह पे फिर अलग-अलग उस असले को शो किया गया, जिसको मुख्तलिफ एजेंसीज ने आके उसको देखा कि इतना बड़ा असला कराची किस तरह मुंतकिल हुआ। दहशतगर्दी में जब मेरा काम शुरू हुआ तो मेरे अफसरान मुझे CTD लेकर आ गए और मैंने CTD में फिर अपना मज़ीद काम जो है शुरू किया। मैंने अपनी टीम बनाई और उस वक्त जो CTD में अफसरान थे, फयाज खान साहब और राजा उमर खैताब साहब, उस वक्त ये CTD के बहुत अहम पिलर थे। तो मैंने इनके पास जब आके मैं इनके साथ मिला तो इनसे मैंने मज़ीद जो काम सीखा, उनसे मैंने अपनी जो मालूमात की शेयर की। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक रास्ता दिखाया टेररिज्म के हवाले से। इसके बाद मैंने टेररिज्म पे वहाँ काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान कराची शहर के अंदर 2 बहुत बड़े वाक़े हुए, एक अली रज़ा इमाम बारगाह में और दूसरा सिंध मदरसत इस्लाम के इमाम बारगाह में। 2 बहुत बड़े धमाके हुए, जिसमें 70 से 75 मासूम जानें जो थी वो ज़ाया हुई। और ये जो इसका मैंने जब मालूमात की, जब पता चला कि ये लश्कर जंगवी आज एक छोटू ग्रुप इसमें मुलविस है। इसके बाद हमने डिगिंग शुरू की और हमने इनको ढूंढना शुरू किया मुख्तलिफ मकामात पे। इनके लिए हमने पिकेट्स लगाई, इनके लिए हम मुख्तलिफ जगह पे जो हमारे ह्यूमन सोर्सेज थे हमने उसको डिप्यूट किया। मीनवाइल हमें इत्तला मिली कि इससे जो केस से एक वाबस्ता एक बहुत अहम करेक्टर है जिसका नाम गुल हसन बलोच है। तो हमने गुल हसन बलोच की जब मालूमात ली तो वो पता चला कि वो लिहारी का रिहायशी और लिहारी में उसका आना जाना है। इस दौरान हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, हमने गुल हसन को पिक किया। जब गुल हसन को जब लेकर आए, उसको हमने इंट्रोगेट किया तो मालूमात की तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। तो उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो उन्होंने मुझे नाम लिया फयाज खान। तो जब फयाज खान का नाम लिया मैं वहाँ पे रुका। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, इसको आप दूसरे कमरे में बैठाओ। मैंने फयाज खान साहब से रब्ता किया। मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो जी मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा सर मैं आना चाह रहा हूँ, कोई मेहमान है, मैं आपको किसी मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, आपको बहुत याद कर रहा है। तो मैं बड़े उस वक्त तो मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये इस केस में ये है या नहीं है। मैं जब इसको लेकर फयाज खान साहब के ऑफिस गया, जब ऑफिस फयाज खान साहब से मिला तो उन्होंने बोला हाँ जी, पट्टी खोली तो उसने बोला हसन बलोच? जी हसन बलोच। तो कहने लगा जी बोलो। बोला सर मुझसे गलती हो गई। तो वहाँ पे मुझे फयाज खान ने शाबाशी दी, कहता वेरी गुड, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया? अभी तक मुझे पता नहीं था क्या काम किया। तो कहने लगा ये वो मुलजिम है जो अली रज़ा इमाम बारगाह और सिंध मदरसतुल इस्लाम के जो
खुदकश धमाके हुए थे, ये तो उसका अहम किरदार है। इसके बाद जो खुशी की बात थी कि मुझे बड़े 2 केस ट्रेस हो गए। एक केस 20 लाख रुपए इनाम था, दूसरे केस 25 लाख रुपए इनाम था। इसके बाद फिर हमने जब इसको आगे चला तो हमें पूरी कहानी पता चली, किस तरीके से बैग कौन बनाता था। बैग आसिफ छोटू बनाता था, पूरी उसमें फार्मूला, उससे पूरी एक बुक मिली कि किस तरीके से ब्रीफकेस बम बनाया जाता है और किस तरीके से आसिफ छोटू ने बनाया। हमने फिर आसिफ छोटू के ठिकाने पे जब छापा मारा उसके घर पे, तो वहाँ से हमें उसका मजीद एक्सप्लोजिव मिला, बॉल बेरिंग, नट्स मिले। तो यहाँ से इस चीज़ में हकीकत आ गई कि वाकई वही है। उसके बाद हमने इसको इस केस में गिरफ्तार किया, जो बहुत बड़ा एक उस वक्त का बड़ा चैलेंजेबल केस। तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी कामयाबी दी और जो मेरी टीम थी उसको बड़े अच्छे इनामात से, रिवार्ड से उसको नवाजा और मुझे उसमें इन्होंने प्रमोट भी कर दिया, जनरेटरी प्रमोशन भी मुझे उसे मिली। और इससे पहले जो केस हुआ था उसमें मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था, जो मैं आपको बताना भूल गया था। ये 2010 की बात है, क़यामत सुगरा का दिन था। रात को 8:10 पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से नईम बुखारी ग्रुप, जिन्होंने इस हमले को एग्जीक्यूट किया, ये इतना बड़ा धमाका था कि 1.3 रेक्टर स्केल पे ये नोट हुआ। इसके अंदर सीटीडी की वो पूरी बिल्डिंग तबाह हुई, इसके साथ गाड़ियां तबाह हुई। इन्होंने बहुत ज़ोरदार का झटका दिया सीटीडी को। उसकी वजह ये थी कि सीटीडी के ये अफसरान जो उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ सफ़े अव्वल पे जंग लड़ रहे थे। इसमें काफ़ी नुकसान होने के बाद मुशाहिदुल्लाह शाहिद ने क्लेम किया कि ये जो हमला था ये हमने वज़ीरिस्तान से प्लान किया था, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हमने ट्रेन करके भेजा, इनको कराची में रखा गया। यहाँ पर जिस घर में गाड़ी को तैयार किया गया उसमें 750 kg के करीब एक्सप्लोसिव लोड किया। उन्होंने वो गाड़ी लाकर फिदाई हमला हमारे सीटीडी के मेन ऑफिस पे किया। इसके बाद मुशाहिद शाहिद ने एक वीडियो जारी की जिसमें से क्लेम किया, इनकी रेकी दिखाई, इनकी ट्रेनिंग दिखाई। और ट्रेनिंग दिखाने के बाद जो इस धमाके को कहा कि हमने यहाँ धमाका इसलिए किया कि ये ताऊती मरकज़ है सीटीडी का, जहाँ तालिबान को टार्चर किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा, तस्वीरें दी कि हमारे जो अहदाफ थे वो चौधरी असलम शहीद, फयाज खान, राजा उमर खिताब और दूसरा मजहर मशवानी, बाकायदा नाम के साथ पिक्चर दिखाकर उन्होंने इसको ऑन एयर किया, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। ये हमला जो था पूरा तमाम का तमाम हमला नईम बुखारी और उसके पूरे मुकम्मल ग्रुप, जिसके अंदर टीटीपी भी और लश्कर जंगी भी, ये सारी तंजीमें उस वक्त उन्होंने मिल के इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने सीटीडी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारे काफ़ी जो जवान थे, जो हमें ख़तरा था ज़्यादा नुकसान का, वो नहीं हुआ, बहुत कम कैजुअल्टीज़ हुई हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने इस तमाम के तमाम ग्रुप को कैफिर किरदार तक पहुँचाया और आज नईम बुखारी भी सज़ाए मौत इसी केस में लेकर तख्तदार पर चढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। कराची शहर जो है ये इसके अंदर सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान काम नहीं कर रही। कराची जो है ये मेन फाइनेंशियल हब है। इसमें BLA, SRA, TTP, लश्कर जंगी, गैंग वार, यहाँ पे आपको हर किस्म की आपको दहशतगर्दी की तंजीमें मिलेंगी। चाइना कॉन्सुलेट में एक अटैक हुआ, उसके अंदर ब्लड लिबरेशन आर्मी, उसके 3 जवान जो थे उन्होंने आके इस पर हमला किया और हमला करने के बाद उसमें तीनों पुलिस मुकाबले में जो मौजूद वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ था, उनके इनकाउंटर में वो सारे वो हलाक हुए। इस केस की तफ्तीश भी जो थी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सीटीडी इसे जब मिल की गई, तो इसके बाद इसके कुछ 3 साथी से गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इसकी तफ्तीश जो थी वो मेरे ही यूनिट में थी और मेरे ही अफसरान कर रहे थे और मेरे साथ जो बैकअप में दीगर मेरे अफसरान थे वो मेरे साथ थे। जब इसकी मज़ीद हमने इसको तफ्तीश की तो पता चला कि किस तरीके से इसको एक्सप्लोजिव को कराची लेकर आए। ये एक्सप्लोजिव एक बहुत बड़ा इंजन था जो किसी लॉन्च का इंजन नज़र आता था। उस लॉन्च के इंजन में इन्होंने ये सारा एक्सप्लोजिव जो था, जेक्टे वैक्टे, खुद का जेक्टे, असला वसला उस लॉन्च के उसमें छुपा कर उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट ज़रिया या बस किया या ट्रेन किया। चूँकि मुलजिम ने जो मैं बताया, हम सुजुकी लेकर कैंट स्टेशन गए थे, वहाँ से मुझसे
जी जो इसका दूसरा साथी था वो गाड़ी लेकर कहीं गया और उसमें इंजन रख के लाया। वो इंजन देकर ये बल्दिया गए। बल्दिया में एक मैकेनिक था, उस मैकेनिक ने उस इंजन को खोला, उससे सारा वेपन निकाल के उसको असेंबल किया। असेंबल करने के बाद फिर जो ये 3 जो फिदाई थे वो जब इनके पास आए तो वहाँ से उस एक कार के अंदर उनको बैठाया गया और कार के अंदर ही बैठकर उन्होंने जेक्टे वेक्टे वेपन शेपन लिया। उसके बाद इसके बाद ये आगे बढ़े और जाके इन्होंने चाइना कॉन्सुलेट पे हमला किया। और हमला करने के बाद दीगर साथी लोग जो थे जिनको जो पैसे मिले थे इस चीज़ करने के, जो सपोर्टर थे, वो 3 जो थे वो गिरफ्तार हुए। वो आज तक वो जेल के अंदर है और उनकी जो केसेस हैं वो कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। इसके बाद अब 2 बड़े केसेस हुए शहीद चौधरी असलम साहब के घर पे, और घर पे जो हमला हुआ वो लश्कर जंगी और टीटीपी का दोनों मिलाप था। बैग पे इस पे भी नईम बुखारी था। वहाँ जब ब्लास्ट हुआ उस पर अल्लाह ताला ने शहीद चौधरी असलम साहब को बचाया। इसके बाद शहीद चौधरी असलम साहब का एक रूट था, वो रूट मॉनिटर हुआ, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसकी रेकी की। जब रेकी करने के बाद एक प्लान उन्होंने किया, उन्होंने एक मोटरसाइकिल खड़ी की। जो मोटरसाइकिल खड़ी की वो मतारत अली उस वक्त के वो डीसी थे जो वहाँ से गुजरे, उन्होंने वो उस पर ब्लास्ट किया। जो अल्लाह के फजल करम से मतारत अली साहब जो थे वो महफूज रहे। उसके बाद उन्होंने उससे ऊपर उसी जगह पे उससे थोड़ा ऊपर लियारी एक्सप्रेस वे की एक जगह उन्होंने चूज़ की, क्योंकि शहीद चौधरी असलम साहब जब घर से निकलते थे तो यहीं से ऊपर चढ़ते थे। उनका एक ही रूट था, जो रूट उन्होंने रेकी करने के बाद उन्होंने 100% उसको एक्यूरेट करके वहाँ रख लिया। इन्होंने एक सुजुकी जिसके अंदर एक्सप्लोसिव लोड था, उन्होंने ये जो टोल प्लाजा लियारी एक्सप्रेस वे का उससे पहले उसको वहाँ खड़ा कर दिया। जब इनको मैसेज मिला कि चौधरी साहब घर से निकल पड़े, निकलने के बाद चौधरी साहब जैसे ही टोल प्लाजा से ऊपर गए तो सुजुकी को मैसेज मिल चुका था कि वो घर से निकल गए। तो सुजुकी वाला टोल प्लाजा से गाड़ी अंदर लेके आराम आराम से ऊपर जाता रहा। जैसे ही चौधरी साहब की गाड़ी इनके करीब पहुंची, उन्होंने उस गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। जब ये धमाके से हमें इसकी इतला मिली तो मैं और राजा उमर खताब हम मौके पे गए, जिसकी CCTV फुटेज जो है या मीडिया पे जो फुटेज है वो मौजूद है। हम मौके पे गए, हमने मौके पे जब उसका मुआयना किया, उससे नीचे कब्रिस्तान है, वहाँ से हमें एक अंगूठी मिली और एक अंगूठा मिला। हमने उस अंगूठी को नादरा जब उसको चेक किया तो वो नईमुल्ला नामी एक शख्स का निकला। तो मैं वही मौके से सीधा नईमुल्ला, उसके वालिद का मदरसा था पीराबाद के इलाके में, मैं उसके घर पहुंचा। जब हम घर पहुंचे तो घर पे हमने तलाशी ली तो वहाँ से हमें उसकी एक विल मिली, एक ख़त भी हमें वहाँ से मिला उसके कमरे से, कि जिसमें उससे ये जहाद व्याद का जिक्र किया हुआ था। तो ये वो रहीमुल्ला था, नईमुल्ला मिला। नईमुल्ला के जो वालिद था उसका अपना मदरसा था बन्नात का, जहाँ बच्चियाँ वहाँ तालीम हासिल करती थी। नईमुल्ला का एक भाई था, उसके भाई था, उसको भी अनवार साहब के साथ इनकाउंटर में वो भी हलाक हुआ, जिसका ताल्लुक भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ जो सिक्योरिटी के अफसरान काम कर रहे थे, इन सब पे अटैक हुआ। फयाज खान साहब के हाथ में बम ब्लास्ट हुआ, राजा उमर खताब साहब के घर पे भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे साइकिल बम का ब्लास्ट हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। तो वही पार्सल बम जब आया था, मेरे लिए भी पार्सल बम आया, लेकिन लकीली जो बाकी बम फट गए तो वो मेरे बम को डिफ्यूज़ किया DIG साउथ के ऑफिस में। जो राइडर जो लेके आ रहा था उसको वहाँ पे बम डिस्पोजल ने डिफ्यूज़ किया। इसके बाद से हम लोग बड़े एहतियात आना जाना, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करना, अपनी आना जाना, सोशल एक्टिविटी हमारी ख़त्म थी, कहीं शादी ब्याह कहीं हमारा ना जाना नहीं था। शहीद चौधरी असलम साहब जो थे वो एहतियात बहुत कम करते थे, उसकी वजह थी उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी उनके पास और स्कार्ट भी सादे के घूमते थे, वो अपनी एहतियात कम करते थे। दीगर जो हमारे फैज साहब राजा साहब में हमारा आना जाना, हमारी जो सोशल एक्टिविटी है वो हमने ख़त्म की हुई थी, क्योंकि उनके जो घर पे नाकाम हमला हुआ उसके बाद उन्होंने 4 मरतबा इसी मकाम पे बाइक खड़ी की, लेकिन चौधरी साहब वहाँ बचते रहे। DSP अली रज़ा शहीद जो एक बहादुर अफसर था, बहुत काबिल अफसर था, न डरने वाला अफसर था, निडर था। शहीद चौधरी असलम शहीद साहब के शाना बशाना खड़े रहने वाला अफसर था, जिसको करीबात के मकाम पे जो उसका आबाई घर था वहाँ पर दहशत गर्दों ने उस बेदर्दी से उसको शहीद किया, जिसका दुख हम सबको था, चूँकि वो हमारा बड़ा करीबी
साथी था और अरसा दराज से वो हमारे साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ मसरूफ़ कार फरमा। उसको हम देखते रहे कि वो हर जगह पर जाकर ये फ्रंट मेन पे खड़ा रहकर, फ्रंट लाइन पे खड़े रहकर लड़ने वाला अफसर था। मीनवाइल जब इसकी हमने तहकीक शुरू की, तहकीक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो वीडियोस हमें मिली, जो वहाँ से हमें शहादतें मिली, तो हमें पता चला कि इसमें इसकी कत्ल में, इसकी शहादत में जो तंजीम लश्कर जंगी से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ कासिम रशीद मुलविस है। क्योंकि हाफिज़ कासिम रशीद को इससे कबल CTD ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था और CTD के अफसरान के खिलाफ शदीद नफ़रत उसके दिल में थी, कि नफ़रत से भरा हुआ था। तो क्योंकि बड़े आसानी से जो टारगेट उनको आसान टारगेट मिला उनको अली रज़ा का, तो उनको उस इलाके में दर्जी शहीद कर दिया। इसके बाद हमने एक नेटवर्क फैला दिया पूरे इलाके में उसकी तलाश के लिए। नेटवर्क जब फैला मुख्तलिफ इलाकों में, हमने अपने लड़के तो तैनात किए, फील्ड ऑपरेटर भी तैनात किए, ह्यूमन सोर्सेज उनको भी हमने वहाँ प्लांट किया। तो इसकी इत्तला हमें इन्फार्मर हुई कि ये लियारी के इलाके में एक घर में, उस इन्फार्मर की इत्तला पे जब हमने वहाँ घेरा दिया, वहाँ जब पुलिस जब आगे गई तो आगे से उसने फायरिंग शुरू कर दी। और वहाँ दो बड़ा एक मुकाबला होता है। उस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक होते हैं, जो बाद में हाफिज़ कासिम रशीद और एक उस्मान के नाम से उनकी शनाख्त हुई। तो उसकी जब ये जो वाक़यात ये जो वाक़या होने के बाद हमें पूरी CTD के पूरे जवानों को एक सुख का सांस और खुशी महसूस हुई कि इन्होंने अपने करीबी साथी जिन्होंने उनके साथी PSP अली रज़ा को शहीद किया था, उसका बदला लिया। अब आते हैं, क्योंकि कराची जो है एक मेन हब है और कराची ऐसी कोई तंजीम नहीं है जिसके स्लीपर सेल आपको कराची में नहीं मिले। उसकी वजह ये कि यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ कराची शहर में मुख्तलिफ कौमें बड़ी तादाद में आबाद हैं, जहाँ उनको रहने के लिए जगह भी मिल जाती हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये टेररिज्म दहशतगर्दी के लिए कराची को, जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इसलिए इसको सेलेक्ट करती हैं कि यहाँ से मीडिया पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप देखा जाए, माजी में भी चले जाएँ और उसमें भी आ जाएँ, जो बड़े वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जिस तरह BLA की तरफ से हम आते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी का केस, तालिबान की तरफ से जो अलकायदा जो थी उसके कराची एयरपोर्ट पे अटैक, मेरान बेस पे अटैक, चाइना कौंसलेट पे अटैक, स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक, ये जो मुख्तलिफ अटैक बड़े बड़े जो वाक़यात होते हैं, ये बलोच लिबरेशन आर्मी जो इस वक्त बलूचिस्तान में तो ज़्यादा है और उसके जो असरात हैं वो कराची में भी लाजमी वो पड़ते हैं। तो ये बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो इस तमाम के तमाम ये BLA ने क्लेम किए। तो इसमें हम ये चीज़ हम देख सकते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये भी बलूचिस्तान में भी एक्टिव है और KPK में भी एक्टिव है और बड़े इलाकों में ये एक्टिव है। और जैसे हमारी जो एजेंसीज है हमारी, वो भी उनका कुछ मुकाबला भी कर रही हैं। आए दिन आप देख भी रहे हैं इसको कि वो उसके साथ हमारे कराची में लाजमी मिलते हैं, जो कि जितने भी कराची के जो सेटअप है, ये सेटअप भी हम अगर देखें तो हमें अफगानिस्तान या बॉर्डर पार कहीं ना कहीं हमें वो नज़र आता है। कराची के अंदर जो मौजूदा सेटअप है वो एक मुखलिस यार है, जो साद के नाम से, मुफ्ती साद हम उसको कहते हैं, उसके नाम से ये कराची का अमीर है, कराची चैप्टर का अमीर है। तो इसमें KPO पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो रिसेंटली जो चाइनीज़ पे जो अटैक थे, फिर उस अटैक के भी जो मेन लड़के कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। और ये इनका एक साथी भी हालिया जो वाक़या अभी बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है, उसमें भी शरीफुल्लाह का नाम आता है कि वो शरीफुल्लाह भी इसी चैप्टर का एक हिस्सा था जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ। हमें इतला थी कि ये तश्कील जो है ये कराची के लिए है, लेकिन वो तश्कील ने काम बलूचिस्तान में किया। अभी चंद दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है, ये वो शरीफुल्लाह का जो वाक़या है। ये शरीफुल्लाह वो था जो हमें कराची में हमें ये मतलब था चाइनीज़ की किलिंग में,
और इस पर बहुत बड़ा इनाम भी रखा गया है सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से। इस जो शरीफुल्लाह जो हलाक हुआ है, इनके बाकी जो साथी हैं वो पक्तिया का मकाम है अफगानिस्तान में, जो वहाँ पे पोशे वहीं पे इनका जो इनका हेडक्वार्टर है, उन्होंने कराची चैप्टर का वो पक्तिया में है। फंडिंग में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर जो बरादरी के हिसाब से ये बड़े बड़े पॉकेट्स हैं कराची में, जहाँ पर अगर आप कहें तो KPK के लोग, पठान, मैसूद, बलोच और मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी जो कौमें जो वो यहाँ पे आबाद है। फंडिंग का ये हिसाब है कि यहाँ से जो खुफिया तौर पे जो चीज़ नोट नहीं होती, जिसमें बड़े बड़े अड्डे हैं, उस अड्डों से भी इनको फंडिंग खुफिया तौर पे होती है। चिंकी के अड्डे हैं, बसों के अड्डे हैं, डंपर्स के जो बहुत से ऐसे जगह हैं जो खुफिया तौर पे यहाँ से उनकी मदद की जाती है, और वो वहाँ से फ़ोन करके भत्ता भी तलब करते हैं। और मजबूरन इनको ये लोग अपने जान को बचाने के लिए ये उनको फंडिंग करते हैं, लेकिन ये बात कोई रिपोर्ट नहीं करते। जब कोई ज़राए से एजेंसीज को या CTD को या पुलिस को पता चलता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसमें बैंक डकैती भी इससे पहले जिस तरह बैंक डकैती पहले भी जो ग्रुप्स है वो बैंक डकैती करते थे, अगवा बराए तावान करते थे। अभी केसेस तो यहाँ बहुत कम कराची में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़े करोड़ों की तादाद से ये अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में ये जो बैंक के पैसे वो लूट के जा चुके हैं। और ये इस तरह डकैतियाँ तो बहुत कम इसमें आती है, लेकिन बैंक रॉबरी और किडनैपिंग और रैंसम और जो थ्रेड्स कॉल देते हैं, और थ्रेड्स कॉल पे ये पैसे की डिमांड करते हैं जो ये खुफिया तौर पे देते हैं, लेकिन पुलिस को ये या एजेंसीज को इस चीज़ की वो इतला नहीं देते। ये खुफिया ज़राए से इनकी जो है हम मालूमात हासिल करते हैं। कोशिश हम करते हैं कि हम किस तरीके से इसकी ये चेन को तोड़ें, और कई जगह पे हमने इस चेन को तोड़ा है।